तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो दो तरीके से होता है, नॉन पोलर एंड पोलर ट्रांसपोर्ट। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पोलर ट्रांसपोर्ट है। नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट जो आपका वो रैपिड होता है, सोर्स टू सिंक होता है, रैपिड होता है, सोर्स टू सिंक होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है, ये आपका कोई एनर्जी यूज नहीं होती, पैसिव होता है। और ये आपका मैच्योर लीव्स में होता है। मैच्योर लीव्स सोर्स होगी और सिंक पूरा प्लांट जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की वो होगा। तो जैसे ये प्लांट लीव है, इसका वेस्कुलर बंडल जिसमें आपका फ्लोएम भी होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन बनता है, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, ये फ्लोएम में चला जाएगा और पूरे प्लांट में जहाँ पे भी इसको जाना है उधर चला जाएगा। तो ये होता है नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट आता है आपका पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। पोलर ट्रांसपोर्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है बहुत बारी। तो ये आपका स्लो होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, सेल टू सेल होगा, इनफ्लक्स ई फ्लक्स कैरियर के द्वारा होगा। अभी डिस्कस करेंगे क्या होते हैं ये। मतलब सेल है जैसे, उसमें अंदर जाएगा बाहर निकलेगा, इनफ्लक्स ई फ्लक्स, और उसके लिए स्पेशल कैरियर्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो इनफ्लक्स ई फ्लक्स कैरियर के द्वारा होगा, एक्टिव होगा, ये एनर्जी यूज होगी इसमें। ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होगा ये। उसके अलावा अकेला ऑक्सीजन ऐसा हार्मोन है जो पोलरली ट्रांसपोर्ट होता है, पोलरली ओनली ऑक्सीजन। पोलरली का मतलब यहाँ पे होता है यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन की ओर। तो ऑक्सीजन ही ऐसा प्लांट हार्मोन है जो आपका यूनिडायरेक्शनली, दैट इज पोलरली ट्रांसपोर्ट होगा। जो आपका पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है ये बेसिपिटल मैनर में होता है, बेसिपिटल। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है बेसिपिटल। इसका मतलब क्या होगा? बेसिपिटल नाम से पता चला, बेसिपिटल टुवर्ड्स द बेस, मतलब जो आपका शूट है, शूट एपेक्स, उससे बेस की तरफ जाना, यानी रूट्स की तरफ जाना, शूट से बेस की तरफ, ये होता है बेसिपिटल। ऐसे ही आपका एक्रोपिटल होता है, वो टुवर्ड्स द एपेक्स होता है, नाम से पता चल रहा है एक्रोपिटल, टुवर्ड्स द एपेक्स। तो जो ऑक्सीजन का पोलर ट्रांसपोर्ट होता है वो बेसिपिटल होता है, फ्रॉम शूट टू बेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये किसके थ्रू होता है? ये होता है आपका वेस्कुलर पेरेनकाइमा के थ्रू, वेस्कुलर पेरेनकाइमा। जो आपके वेस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम फ्लोएम, उसमें पेरेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है, उसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होगा। अब कैसे होगा? सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए ये आपका सेल है, सेल वॉल है, ये आपका नेक्स्ट सेल है, ये इसकी सेल वॉल है। तो इस सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एग्जिट करेगा, मिडल लैमेला के थ्रू जाएगा और फिर नेक्स्ट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करेगा। तो ये आपका एपोप्लास्ट प्लस सिम्प्लास्ट हुआ। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट का क्या मतलब है, ये हमने पहले ही पढ़ा है।
एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है, जो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल होता है, मतलब सेल के बाहर बाहर होता है, जो बाहर की तरफ होता है, यहाँ पे यहाँ से अगर कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट हो वो होती है आपकी एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट क्या होती है, प्लाज्मोडस मेटल कनेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, अगर इसके थ्रू हो तो ये होता है आपका सिम्प्लास्ट। लेकिन ये आपका एपोप्लास्ट प्लस सिम्प्लास्ट होगा, मतलब सेल को एग्जिट करेगा दैट इज इफ्लक्स, और सेल में एंटर करेगा दैट इज इनफ्लक्स। प्लाज्मोडस मेटा के थ्रू ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सिन इनफ्लक्स। ऑक्सिन इनफ्लक्स, जो पोलर ट्रांसपोर्ट है उसमें ऑक्सिन इनफ्लक्स कैसे होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो ये आपका सेल है, ये आपकी सेल वॉल होगी, सेल वॉल, अंदर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर होगी साइटोसोल। तो जो बाहर पीएच आपका सेल वॉल में होता है वो होता है स्लाइटली एसिडिक पीएच, पीएच रफली अराउंड 5। इसको कौन मेंटेन रखता है, H पॉजिटिव एटीपेज आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, जो भी H पॉजिटिव अंदर होता है उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है बाहर। तो इस तरह बाहर पीएच रहेगा स्लाइटली एसिडिक, जबकि अंदर पीएच रफली रहता है 7.2। तो अब ऑक्सिन इनफ्लक्स दो तरीके से होता है। सबसे पहले होता है IAAH फॉर्म में, IAAH फॉर्म में। IAAH का मतलब क्या है, प्रोटीनेटेड फॉर्म, मतलब प्रोटॉन H पॉजिटिव यहाँ पे इससे अटैच्ड है, मतलब IAAH, इस पे चार्ज कोई भी है नहीं। तो ये क्या होगा आपका लिपोफिलिक, और ये डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आपका डिफ्यूज कर सकता है। लिपोफिलिक क्या होता है, लिपोफिलिक कोई भी मॉलिक्यूल जो लिपिड सोल्यूबल हो वो होता है आपका लिपोफिलिक। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी जैसे कि सबको पता ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाई मेम्ब्रेन होती है। तो IAAH नॉन पोलर है, सीधा अंदर डिफ्यूज करके जा सकता। तो जो आपका हाफ ऑफ IAA है, जो ऑक्सिन आपका इंडोल एसिटिक एसिड, वो इस फॉर्म में सीधा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज करके अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये लिपोफिलिक है। लिपोफोबिक क्या होता है, लिपोफोबिक होता है जो लिपिड सोल्यूबल नहीं होता और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, जिस पे बेसिकली चार्ज होता है। तो अब हाफ ऑफ IAH तो आपका ऐसे चला गया, बाकी बचा हुआ आपका प्रेजेंट होता है IAA नेगेटिव की फॉर्म में, IAA नेगेटिव। अब इसको कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, इसको ट्रांसपोर्ट करेगा एक सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर क्या होता है, एक वर्ड और आया सिम्पोर्टर। दो चीज़ें होती हैं, एंटीपोर्टर और सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर क्या होता है, आपका कोई भी ऐसा आपका इन्फ्लक्स करने वाला कैरियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो दो मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा अंदर लेके जाए। और एंटीपोर्टर क्या होता है, एक को अंदर लेके जाएगा और एक को बाहर लेके आएगा। तो सिम्पोर्टर दो को अंदर लेके जाता है। तो एक तो ये IAA नेगेटिव को अंदर लेके जाएगा और एक H पॉजिटिव को अंदर लेके जाएगा। ये आपका एनर्जी डिपेंडेंट होगा, बेसिकली ये आपका एनर्जी कंज्यूम करेगा, इसलिए आपका जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव होता है, दैट इज एनर्जी कंज्यूमिंग। तो एनर्जी कंज्यूम करेगा, IAA कहाँ बिल्ड होगा, अंदर बिल्ड हो जाएगा। अब अंदर क्या है, pH 7.2। तो जो ये IAAH भी था, ये भी आपका IAA नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा अंदर जाने के बाद। तो ये था आपका ऑक्सिन इनफ्लक्स। तो जो आपका इनफ्लक्स कैरियर होता है ऑक्सिन का, इसका नाम होता है AUX1। ये एरोडोप्सिस थैलियाना में इसको पता लगाया गया है, परमिएज टाइप होता है ये, और इसको बोलते हैं OX1, AUX1, OX1। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सिन इफ्लक्स। अब इनफ्लक्स तो हो गया ऑक्सिन का, अब इफ्लक्स कैसे होगा। तो इफ्लक्स के लिए स्पेशल आपके इफ्लक्स कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं सेल में, जिसको बोलते हैं पिन, PIN, पिन ऑक्सिन इफ्लक्स कैरियर्स। इनका काम क्या होता है, जो IAA नेगेटिव अंदर एक्यूमुलेट हुआ था उसको सेल के बाहर लाना। तो ये सेल के बाहर लाएगा, नेक्स्ट सेल में फिर आपका AUX1 अंदर लेके जाएगा, फिर नेक्स्ट में पिन बाहर लाएगा। ये नेक्स्ट सेल है जैसे आपका
इसमें यहाँ पे AUX प्रेजेंट होगा, AUX1 ये सिम पोर्टर होता है, ये इसको अंदर लेके जाएगा ये को, और इसके साथ साथ H पॉजिटिव को भी अंदर लेके जाएगा। तो इस तरह आपका ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ पिन प्रोटीन, और वो क्या काम करते हैं। तो मान लीजिए ये प्लांट है आपका, इसकी शूट और ये आपका रूट पे एंड करता है। ये अंदर का स्टेले पोर्शन होगा। स्टेले पोर्शन कौन सा होता है? जो आपका एंडोडर्मिस के अंदर वाला पोर्शन होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो आपका ऑक्सीजन शूट से आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है? आपका पैरेन्काइमा, जाइलम एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, दैट इज़ वेस्कुलर पैरेन्काइमा के थ्रू। यानी जो स्टेले पोर्शन है इसके अंदर से ही आ रहा होगा। यहाँ पे शूट है आपका कहीं ऊपर की ओर, ऊपर की ओर आपका शूट है, ये आपकी रूट है, और ये आपकी रूट कैप, रूट कैप। रूट कैप में आपका क्या होता है? कोलुमेला एंड लेटरल रूट कैप। तो अभी हमें पता है कि OX1 और आपका पिन प्रोटीन से एक फ्लो बना हुआ है ऑक्सीजन का, स्टेले के अंदर से ऑक्सीजन इस तरीके से आ रहा है। अब ये कौन सा पिन है जो इसको लेके आ रहा है? ये आपका लेके आता है पिन 1, और रूट में आके भी पिन 1 प्लस पिन 4, पिन 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिन 1 एंड पिन 4 जो है आपका, ये इसको स्टेले के अंदर से लेके आ रहे हैं ऑक्सीजन को आपकी स्टेम से। अब ये क्या होगा? एक्रोपिटल या बेसिपिटल? ये आपका होगा एक्रोपिटल। एक्रोपिटल क्यों होगा? अभी टुवर्ड्स द एपेक्स हो रहा है, टुवर्ड्स एपेक्स हो रहा है। जो आपका शूट और रूट टिप होती है वो एपेक्स माना जाता है, और जो सेंट्रल हिस्सा है वो बेस माना जाता है। तो अब टुवर्ड्स एपेक्स हो रहा है, फ्रॉम सेंट्रल टू एपेक्स, तो ये होगा एक्रोपिटल, एक्रोपिटल। तो ये तो पहली स्ट्रीम हुई एक्रोपिटल स्ट्रीम। इसको कौन करवा रहा है? पिन 1 एंड पिन 4। अब यहाँ पे ये आ जाएगा कोलुमेला के अंदर, पिन 1 एंड पिन 4 के द्वारा। अब पिन 1 एंड पिन 4 नीचे की ओर ही लोकेटेड होते हैं, क्योंकि अगर ये ऊपर की ओर लोकेट हो तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। इनको नीचे की ओर रिलोकेट होना पड़ेगा सेल में, ताकि एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो बना रहे, क्योंकि हम पोलर ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। पोलर ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन का मतलब है जो आपके पिन है वो एक ही तरफ लोकेट होंगे। जबकि जो आपके ऑक्स थे वो सेल के चारों तरफ लोकेटेड थे, जो आपके ऑक्स थे वो सेल के चारों तरफ लोकेटेड होंगे, जबकि जो पिन है वो सेल के पिन 1 एंड पिन 4 नीचे की ओर लोकेट होंगे स्टेले में। ऑक्स जो आपके सेल के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट मिलेंगे, जबकि पिन 1 एंड 4 आपके नीचे की ओर प्रेजेंट होंगे स्टेले में, ताकि आपका यूनिडायरेक्शन स्टेले के अंदर बना रहे। अब ये कोलुमेला में आने के बाद इसको लेटरल रूट में डायरेक्ट कर देता है आपका पिन 3 एंड पिन 7। पिन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पिन 3 एंड पिन 7। पिन 3 पिन 7 का क्या काम है? कोलुमेला में आने के बाद इसको लेटरली डाइवर्ट कर देगा स्टेले से बाहर, टुवर्ड्स द एपिडर्मिस एंड कोर्टेक्स। तो एपिडर्मिस और कोर्टेक्स की तरफ इसको डायरेक्ट कर देगा पिन 3 एंड पिन 7। उसके बाद यहाँ से इसको पिक करेगा पिन 2। पिन 2, पिन 2 का क्या काम है? स्टेले से बाहर। अब देखिए यहाँ पे दो फ्लो हो गए। एक तो फ्लो एक्रोपिटल आ रहा था टुवर्ड्स द रूट, अब रूट से अवे जाने लगा। ऑक्सीजन का एक काम होता है सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन क्या होता है? इलोंगेशन जोन में, इलोंगेशन जोन में। तो फाइनली ऑक्सीजन को पहुंचना कहाँ है? इलोंगेशन जोन में। तो इसके लिए इसको घूम के वापस जाना पड़ेगा। तो इसको घुमाया किसने? पिन 3 एंड पिन 7 ने। और अब आगे कौन कैरी करेगा? पिन 2। और इसको अब इस डायरेक्शन में इलोंगेशन जोन तक पिन 2 लेके जाएगा। OX1 आपका सेल के चारों तरफ रहेंगे, उसकी काम है कंसंट्रेशन सेल के अंदर ऑक्सीजन की बढ़ाते रहना। और जो पिन है आपका वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे और उसको फ्लो को मेंटेन करेंगे और इलोंगेशन जोन तक लेके जाएंगे, जहाँ पे वो सेल इलोंगेशन काज करेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफेक्ट, उसमें आता है आपका सेल इलोंगेशन। तो जो सेल इलोंगेशन जोन है उसमें आपका पिन 2 लेके जाएगा। अब इसमें पिन 2 को जो हेल्प करता है वो एक प्रोटीन और हेल्प करता है, ABCB प्रोटीन, ABCB4। अभी हमने देखा पिन 2 को एक प्रोटीन हेल्प कर रहा है, ABCB प्रोटीन। ये भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है ATP बाइंडिंग कैस्केट
सब फैमिली बी। तो अभी हमने देखा था ABCB4, ये पिन 2 को हेल्प कर रहा था। इसके अलावा ABCB1 भी आपका हेल्प करता है, ABCB19 भी आपका हेल्प करता है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, ABCB जो 19 है आपका, ये स्टेले में है। ये जो था ये आपका पिन 2 को हेल्प कर रहा था, जबकि ये आपका स्टेले में प्रेजेंट है तो आपका पिन 1 एंड पिन 4 को हेल्प करेगा, ABCB19 इन द स्टेले। उसके अलावा ABCB14 भी रिसेंट स्टडीज़ ने शो किया है, 14 एंड 15 भी आपका हेल्प करते हैं पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में। ये आपको इतना ही जानने की जरूरत है कि ABCB ATP बाइंडिंग कैस्केड सब फैमिली बी प्रोटीन होते हैं, ये भी आपका पिन को हेल्प करते हैं। इसमें ABCB4 आपका पिन 2 को हेल्प कर रहा है, ABCB19 आपका स्टेले में होता है तो पिन 1 एंड पिन 4 को हेल्प करेगा। उसके अलावा ABCB1, ABCB14 एंड ABCB15 भी आपके प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं ऑक्सीजन के पोलर ट्रांसपोर्ट में। लास्ट टॉपिक आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में आ जाता है ऑक्सीजन इनहिबिटर्स। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स ये वो मॉलिक्यूल होंगे जो आपके इफ्लक्स कैरियर्स को बाइंड करेंगे। इफ्लक्स कैरियर्स हैं जो, उनको ये बाइंड करेंगे यानी ऑक्सीजन के पोलर ट्रांसपोर्ट को रोक देंगे, पोलर ट्रांसपोर्ट को रोक देंगे। तो इसलिए इनको बोलते हैं ऑक्सीजन इनहिबिटर। कुछ सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं जैसे TIBA 2,3,5 ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड, एक सिंथेटिक इनहिबिटर होता है ऑक्सीजन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में कि TIBA किसका इनहिबिटर होता है, ऑक्सीजन का इनहिबिटर होता है। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट है NPA, नेफ्थाइल पैथेल्मिक एसिड। ये दो आपके इंपॉर्टेंट इनहिबिटर हैं, कई बार क्वेश्चन आया है यहाँ से। TIBA एंड NPA, नेफ्थाइल पैथेल्मिक एसिड एंड 2,3,5 ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड, ये ऑक्सीजन इनहिबिटर होते हैं। और ये कैसे इनहिबिट करते हैं, ये आपके जो इफ्लक्स कैरियर हैं उसके साथ जाके बाइंड करेंगे और ऑक्सीजन का पोलर ट्रांसपोर्ट रोक देंगे। पोलर ट्रांसपोर्ट रुकेगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा और वो इनहिबिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको और लेक्चर्स देखने हैं तो आप कॉर्नर पे आई बटन क्लिक करके और लेक्चर्स देख सकते हैं, CSIR नेट एंड MSc एंट्रेंस वगैरह के लिए या PhD एंट्रेंस वगैरह के लिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी आपको वीडियो मिल जाएंगी, आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी इस वीडियो के एंड में, CSIR नेट के लिए स्पेशल बनाई हुई।